एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं जकरिया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 11वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 11वां अध्याय पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक जो अत्याचारी लोग हैं या जो दुष्ट लोग हैं जो उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके पतन के विषय में भविष्यवाणी की गई है। और परमेश्वर ने कहा है कि उसके न्याय को कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ लिखा है, हे लबानोन आग को रास्ता देखी, आकर तेरे देवदारों को भस्म करे। हे सनोबरों, हाय हाय। ये दोनों बड़े बड़े पेड़ हैं। देवदार का पेड़ है, लबानोन का पेड़ है, सनोबरों का पेड़ है। ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो जंगल की आग को क्या कर देते हैं, बुझाने में, जंगल की आग को भी रोक देते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से कम से जलते हैं और काफ़ी नम होते हैं। जैसे कभी जंगल में आग लग जाए तो ये पेड़ बड़ी भूमिका निभाते हैं उस आग को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पर कहा गया है हाय हाय करो, क्योंकि देवदार गिर गया है, बड़े बड़े वृक्ष नष्ट हो गए हैं। बाशान के बांज वृक्षों हाय हाय करो कि तुम्हारा अगम्य वन काटा गया है। चरवाहों के हाहाकार का शब्द हो रहा है, क्योंकि उनका वैभव नष्ट हो गया। जवान शेरों की गर्जना सुनाई देता है, क्योंकि यर्दन के किनारे का घना वन नष्ट किया गया है। अर्थात यहाँ उन तमाम शक्तियों के विषय में बात की जा रही है जो परमेश्वर के विरोध में है। यहाँ परमेश्वर ने कह दिया है कि जो ये बड़े बड़े चरवाहे जो तुम्हारे ऊपर चरवाही कर रहे हैं, और इसमें देखिए ना केवल महायाजक या हम कहें राजाओं के विषय में बात की जा रही है, या यहाँ पर जो बात की जा रही है स्पेसिफिक अन्य जाति के जो राजा हैं जिन्होंने उनकी चरवाही की है। आप समझ रहे हैं? जैसे चरवाहा कौन होता था? पहले चरवाहा होता था वो जो उनका राजा होता था और उनको वो चरवाही करता था, उनकी रखवाली करता था। लेकिन अभी उनके ऊपर कोई चरवाहा राजा नहीं है। कौन है वो? बड़े बड़े लबानोन, वो बड़े बड़े देवदार जो कि हम बेबीलोन के राजा से, हम अशूर के राजा से, मिस्र के राजा से इन्हें जोड़ सकते हैं। तो परमेश्वर कहता है मेरा न्याय कोई नहीं रोक सकता, मैं न्याय करूंगा। और ये सारे के सारे जो आज बड़े बड़े वृक्ष बनकर मेरे प्रजा में मेरे न्याय को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इन सब को नष्ट कर दूंगा। ये सब खत्म हो जाएंगे। शैतान और शैतान का साम्राज्य नहीं रहेगा और ये किनारे का घना वन काट डाला जाएगा। अर्थात शैतान और शैतान की शक्तियां नेस्तनाबूद की जाएंगी। और ये प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में जब वो शैतान और उसके साम्राज्य को और उसके लोगों को नष्ट करेगा, ये उस समय की भी भविष्यवाणी यहाँ पे की गई है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, चौथे वचन से लेकर के हम 14वें वचन तक जब पढ़ते हैं यहाँ पर, बल्कि हम इसको पूरा अगर हम 17वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ दो चरवाहों के विषय में बात की गई है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी और साथ में एंटी क्राइस्ट, उस झूठे मसीहा की, झूठे भविष्यद्वक्ता की भी भविष्यवाणी की गई है और उन्हें दो चरवाहों के रूप में दर्शाया गया है। अभी हमने 10वें अध्याय में क्या पढ़ा? 10वें अध्याय में पढ़ा कि बिना चरवाहे के हैं, उनके ऊपर कोई चरवाहा नहीं है। और वो बिना चरवाहे के गलत चरवाहों के अनुसार, मतलब देखिए कोई चरवाहा नहीं, उनका ना कोई राजा है, ना कोई उनका मार्गदर्शक है, कोई मसीहा नहीं है, वो दूसरे राजाओं के अधीन है और वो घात की जा रही हैं। मतलब वहां भेड़े कौन है? प्रभु की प्रजा है। और चरवाहे कौन है? असली चरवाहा तो कोई नहीं है, उनका राजा कोई नहीं है। और वो झूठे चरवाहा कौन है? वो राजा लोग जो उनके ऊपर जो है राज कर रहे थे। अब यहां परमेश्वर कहता है कि अब मैं एक चरवाहा भेजूंगा। देखिए यहां पर जकरिया भविष्यद्वक्ता के ऊपर रख करके ये भविष्यवाणी की गई है। मेरे परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा बन जा। कौन बन जा? मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात अगर कही जाए तो एक तरीके से जकरिया भविष्यद्वक्ता से की जा रही है, लेकिन जकरिया भविष्यद्वक्ता नहीं है। यहां प्रभु यीशु मसीह के लिए बात की जा रही है कि तू उनके लिए जो घात हो रही है उनके लिए बन जा। लेकिन किसके लिए? देखिए बड़े ही ध्यान से आप यहां पढ़ सकते हैं। मैं दोबारा से पढ़ना चाहूंगा 4वें वचन से लेके 7वें वचन तक। यहां पर बहुत ही अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। 5वें वचन से, उनके मोल लेने वाले उन्हें घात करने पर भी दोषी नहीं ठहरते हैं और उनके बेचने वाले कहते हैं यहोवा धन्य है कि हम धनी हो गए हैं, और उनके चरवाहे उन पर कुछ दया नहीं करते। मतलब उनको घात करने वाले जो राजा हैं, जो दूसरे अन्य जाति के राजा हैं, वो दोषी नहीं ठहर रहे हैं
और उनके बेचने वाले जो झूठे भविष्यवक्ता और झूठे लोग हैं जो उनके अंडर में उन्हें ले आए कि उन्होंने गलत शिक्षाएं दी और वो परमेश्वर के क्रोध का भागी बने, उन पर भी कोई दया नहीं की जाती है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि इस देश में रहने वालों पर फिर मैं दया नहीं करूंगा। ये लोग जो झूठे भविष्यवक्ताओं की सुन के झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे चलते हैं, मैं उनको दूसरे राजाओं के हाथों में पकड़वा दूंगा। वह देश का नाश करेंगे और उनके रहने वालों को उनके वश में से ना छुड़ाऊंगा। अर्थात जो इन झूठे चरवाहों के पीछे चलता है, मैं अपने चरवाहों को उसके लिए नहीं भेज रहा। देखिए बड़े ध्यान से 7वां वचन हमें पढ़ना है। इसलिए मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को और विशेष करके उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा, और मैंने 2 लाठियां ली, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा और दूसरे का नाम एकता। उनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि ये चरवाही जो दी गई है वो दीन लोगों के लिए दी गई है। मतलब इस पूरे इज़राइल में ऐसा तो नहीं है, पूरे यहूदा के देश में सारे के सारे पापी हैं, सारे के सारे अधर्मी हैं, नहीं, उनके बीच में जो दीन लोग हैं। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने कही कि मैं दीन, दुखियों, दबे, मैले, कुचले लोगों के लिए आया हूं। वैद्य उनके लिए आता है जो बीमार होते हैं, मैं बड़े बड़े धर्मी और पाखंडियों के लिए नहीं आया हूं। प्रभु ने साफ तौर पे कह दिया था। तो परमेश्वर ने उनकी पुकार सुन करके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन तक उद्धार पहुंचाया, और उसके पास 2 लाठियां हैं, एक का नाम उसने अनुग्रह रखा है और एक का नाम एकता। मेरे प्यारे बहनों, इन दोनों नामों को बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, यहां पर क्या कहा जा रहा है। लेकिन एक और बात मैं आपको इससे पहले ही बताना चाहूंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें प्रभु का एक वचन याद करना होगा जो हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने बलिदान होने से पहले अपने चेलों को प्रचार करने के लिए भेजते हैं, और वो कहते हैं जाओ तुम लोग प्रचार करने जाओ, लेकिन सामरिया के उस देशों में मत जाना और अन्य जातियों के बीच में मत जाना, और केवल इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के बीच में जाना। और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के लिए नहीं भेजा गया। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि जो चरवाहा आया, वो जो चरवाहा, मतलब जो चरवाहे का काम क्या होता है? चरवाहे का काम होता है अपनी भेड़ों को रखवाली करना या बचाना। तो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई इजराइलियों और यहूदियों के लिए थी। इस बात को हम मत्ती रचित सुसमाचार में फ्रॉम द बिगनिंग पढ़ चुके हैं। अच्छी तरह से मैं आपको बता चुका हूं कि जब तक प्रभु यीशु मसीह नई वाचा नहीं बांधेगा, देखिए इसके विषय में भी हम यहां अभी आगे पढ़ेंगे, हम इसके विषय में भी आगे पढ़ेंगे। जब तक प्रभु यीशु मसीह नई वाचा नहीं बांध देगा, तब तक नई वाचा है उसके बलिदान के बाद जो बांधी जाएगी, तब तक समस्त मानव जाति के लिए नहीं होगी। जब तक प्रभु बलिदान नहीं हुए हैं, वो अपने पिता की, परमेश्वर की उस वाचा के अधीन रह करके ही काम करेंगे जो उसने केवल और केवल इजरायलियों के साथ बांधी है। तो प्रभु यीशु मसीह की जो सेवकाई रही है वो केवल इजराइल और इजराइल के खोई हुई भेड़ों के लिए रही है, और पर उनका जो बलिदान है वो समस्त मानव जाति के लिए। तो प्रभु की सेवा कहां रही? इजराइल में। लेकिन प्रभु ने जो अपना जुआ हमें दिया, उसके जो चेले हैं, उसके जो प्रेरित हैं, उनकी सेवकाई क्या हुई? समस्त मानव जाति में। और किसके कारण हुई? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। तो हम इस बारे में बहुत अच्छी तरह से बात कर चुके हैं। तो यहां पर उस रखवाले को जो प्रभु यीशु मसीह है, जो इजराइल और इजराइल के खोई हुई भेड़ों के लिए दिया गया, उसके हाथ में 2 लाठियां थी, एक का नाम था अनुग्रह और एक का नाम था एकता। बड़े ध्यान से आप सुनिए, ये बहुत सारी बातों को आज यहां मैं आपके बीच में रिवील करने वाला हूं जो प्रभु ने मुझे भी सिखाई हैं। अच्छा, आगे लिखा है और वो भेड़ बकरियों को चराने लगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह इजराइलियों और इजराइल की खोई हुई भेड़ों को जो है प्रचार करने लगा, उनके बीच में वो सुसमाचार बांटने लगा। आगे लिखा है, मैंने उनके तीनों चरवाहों को 1 महीने में नष्ट कर दिया, परंतु मैं उनके कारण अधीर था और वह मुझसे घृणा करते थे। यहां अधीर का मतलब जो बैरी होता है उसे कहा जाता है। तो उन 3 चरवाहों को, वो कौन 3 चरवाहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों? जो उस वक्त चरवाही कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह जब चरवाही करने आया, उस वक्त 3 लोग इजराइल और इजराइल के लोगों को या यहूदी लोगों की अगुवाई कर रहे थे। वो 3 चरवाहे कौन हैं मेरे प्यारे बहनों? ये 3 चरवाहे हैं शास्त्री, फरीसी और महायाजक। यहां पर जो लिखा है 1 महीने में मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा, मतलब 1 महीने का मतलब होता है कुछ समय काल में। और मेरे प्यारे बहनों, जैसा हम जानते हैं कि ये मुहावरों की बातें हैं और कुछ जो बोलियां बोली जाती हैं उसके हिसाब से भी यहां पर बातें लिखी जाती हैं। जैसे हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि 10 दिन तक तो ये क्लेश सहने होंगे। तो हिब्रू कल्चर में 10 दिन का मतलब कुछ दिन, जैसे हम इंडिया में बोलते हैं ना, अरे जीवन के 4 दिन हैं,
इसका मतलब जीवन के 4 दिन है तो 4 स्टेप है। तो 10 दिन का मतलब कुछ दिन तक, अरे 10 दिन रुक जाओ, 10 दिन तक रुक जाओ, 10 दिन का मतलब कुछ दिन रुक जाओ। वैसे 1 महीना कुछ सालों को इंडिकेट करता है। जैसे 10 दिन जो है वो कुछ समय को इंडिकेट करते हैं, कुछ दिनों को इंडिकेट करते हैं, वैसे 1 महीना कुछ सालों को इंडिकेट करता है। तो यहां प्रभु के लिए भविष्यवाणी की जा रही है कि वो उन तीनों चरवाहों को, अर्थात शास्त्रियों की चरवाही, फरीसियों की चरवाही और महायाजकों की चरवाही कुछ सालों में नष्ट कर देगा और वे बची रहे, वो एक दूसरे का मांस खाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह मैं आगे आ गया, सॉरी पीछे, हाँ, 1 महीने में नष्ट कर दिया, परंतु मैं उनके कारण अधीर था। अधीर का मतलब, मेरे प्यारे भाई बहनों, अधीर का मतलब होता है व्याकुल होना, बेचैन होना। और यहां पर हम देखते हैं कि परंतु मैं उनके कारण अधीर था, अर्थात मैं व्याकुल था और वो मुझसे घृणा करते थे। और अधीर का मतलब एक शब्द परेशान भी होना होता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं उनके कारण परेशान था। और हम जानते हैं कि जो शास्त्री हैं, जो फरीसी हैं, जो महायाजक हैं, वो प्रभु यीशु मसीह से घृणा करते थे। प्रभु यीशु मसीह से घृणा करते थे, इस कारण से वो व्याकुल था, इस कारण से वो परेशान था। और परेशानी का कारण ये भी है मेरे प्यारे भाई बहनों, और एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम ये भी देखते हैं कि मेरा आत्मा उनसे प्रेम करता था लेकिन वो मुझसे घृणा करते थे। तो यहां वो परेशान थे। प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वो हमेशा शास्त्रियों और फरीसियों से बचकर रहते थे कि जब तक उनका समय ना आ जाए, कि जब तक उन्हें क्रूस पर चढ़ाने का समय ना आ जाए, वो उनसे परेशान रहा करते थे, व्याकुल रहा करते थे। ये स्पष्ट रूप से इन तीनों के लिए, जो ये 3 चरवाहे हैं, शास्त्री, फरीसी और महायाजक, उनके लिए कहा गया कि वो उससे जो है घृणा करते थे और प्रभु यीशु मसीह का मन उनके लिए व्याकुल रहता था, उनके लिए परेशान रहता था। आगे मेरे प्यारे भाई बहनों लिखा है, तब मैंने उनसे कहा, मैं तुमको ना चराऊंगा, तुम में से जो मेरे हैं वो, जो तुम में से जो मरे हैं वे मरे, तुम में से जो मरे वो मरे, और जो नष्ट हो वो नष्ट हो, और जो बची रहे वे एक दूसरे का मांस खाएं। यानी कि हे शास्त्रियों, हे फरीसियों, हे महायाजक और याजकों, तुम में से मैं किसी को बचाने नहीं आया हूं। मैं तो दीन, दबे, कुचले और मैले लोगों के लिए आया हूं। तुम जो अगर मरते हो, मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, तो मरो, और अगर कुछ रह भी जाते हो तो उसके बाद भी तुम एक दूसरे का मांस खाओ, अर्थात आपस में लड़ते रहो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए चरवाही नहीं आया। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली जिसका नाम अनुग्रह था, जो वाचा मैंने सब जातियों के साथ बांधी थी, उसे तोड़ूं। उस दिन वह तोड़ी गई। इससे दीन भेड़ बकरियों जो मुझे ताकती थी उन्होंने जान लिया कि ये यहोवा का वचन है। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुमार के आगे फेंक दे। क्या ही भारी दाम जो उन्होंने मेरा ठहराया है। जब मैंने चांदी के 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर, तब मैंने चांदी के 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर बात की जा रही है उन शास्त्री, फरीसियों और महायाजकों की, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का दाम 30 चांदी के टुकड़ों में रखा। हम सब जानते हैं यहूदा इस्करियोती के विषय में। उन्होंने यहूदा इस्करियोती को 30 चांदी के टुकड़े दिए और उसके बाद उसने उन्हें पकड़वा दिया। एक महाषड्यंत्र रचा गया। यह बहुत बड़ी भविष्यवाणी यहां पे की गई है। और अनुग्रह का लाठी तोड़ दी गई का मतलब यह है, प्रभु यीशु मसीह जो अनुग्रह की लाठी इजरायलियों के लिए लेकर आया था, वो इजरायलियों के लिए अब लाठी तोड़ दी गई। यानी कि वो वाचा जो पहली वाचा थी उनके साथ वो तोड़ दी गई, और अब ये वाचा जो है अब नई वाचा है जो समस्त मानव जाति के साथ बांधी गई। क्योंकि उन लोगों ने जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने प्रभु का मोल केवल 30 चांदी के सिक्के, 30 चांदी के टुकड़े जाना। तो अनुग्रह की लाठी उनके ऊपर से तोड़ दी गई। और अब वो अनुग्रह किसके लिए है? केवल उनके लिए जो प्रभु की सेवकाई को, माफ कीजिएगा, जो प्रभु की चरवाही को स्वीकार करते हैं और जो उस पर विश्वास करते हैं, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो इजरायली हो, या वो समस्त मानव जाति के अन्य जाति में से आए हुए लोग। अर्थात अब ये जो चरवाही थी, अब ये जो अनुग्रह की लाठी थी जो इजरायलियों को हाँकने के लिए दी गई थी, वो तोड़ डाली गई। इसलिए क्योंकि इन तीनों चरवाहों ने, शास्त्री, फरीसियों और महायाजक ने प्रभु का दाम 30 चांदी के टुकड़े लगाए, और उसके बाद वो अनुग्रह उनसे छीन लिया गया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और एक ऐसी जाति को दिया जाएगा जो फल लाने वाली है। तो अर्थात
परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से काम किया। प्रभु की सेवकाई केवल अभी इजरायलियों के लिए रखी, लेकिन जब उन्होंने इजरायलियों ने और इन लोगों ने, शास्त्री, फरीसियों और महायाजक तीनों चरवाहों ने जब उसे नकार दिया, उसको 30 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया और उसे पकड़वा दिया, और जब वो क्रूस पर बलिदान हो गया, तो ये अनुग्रह अब केवल और केवल उन पर रहेगा जो उसकी चरवाही स्वीकार करेंगे। अर्थात जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अद्भुत रीति से यहां पर उस पूरे वर्णन को, उस पूरी बातों को यहां भविष्यवाणी के रूप में बता दिया गया है। कैसी अद्भुत बातें मेरे प्यारे भाई बहनों। हम हमेशा बड़ी बड़ी भविष्यवाणियों को देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में क्या हुआ, उधर वाली में क्या हुआ, अंत के दिनों में क्या हुआ, लेकिन इन भविष्यवाणियों को भी तो देखना है जो सटीक रूप से प्रभु यीशु मसीह के लिए पूरी हुई। क्या ये अपने आप में अद्भुत नहीं है? क्या ये अपने आप में आश्चर्यजनक नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह से 450 साल पहले, 650 साल पहले, 1000 साल पहले तक ये भविष्यवाणियां की गई और वो अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह के जीवन में पूरी हुई। क्या ये किताबें बाद में लिखी गई? नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद है कि प्रभु यीशु मसीह से करीब 250 से 300 साल पुरानी पुस्तकें भी आज जो लिखी हुई हैं वो मौजूद हैं, जिनमें सब बातें लिखी हैं। तो इसका मतलब ये बातें पहले ही लिखी गई हैं, ये बाद में नहीं लिखी गई। तो बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से हम क्या देखते हैं कि जो चरवाहा परमेश्वर ने नियुक्त किया इजराइल के लिए, वो चरवाहा प्रभु यीशु मसीह था। लेकिन उस चरवाहे ने 2 लाठियां ली हुई थी। उनको हाँकने के लिए एक अनुग्रह की लाठी थी जो उनके लिए था, एक एकता की लाठी थी। तो अभी एकता के विषय में आगे बात करेंगे। अनुग्रह की लाठी इसलिए तोड़ दी गई क्योंकि उन्होंने उसे ना पहचाना, उन्होंने उसको ना जाना, और उस अपने चरवाहे को इन तीनों झूठे चरवाहों ने, शास्त्री, फरीसी और महायाजकों ने 30 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया। इस कारण से अब इजरायली जाति के ऊपर से वो लाठी तोड़ दी गई, अनुग्रह की लाठी तोड़ दी गई, और अब वो समस्त मानव जाति के लिए है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा विश्वास है कि आप बहुत ही अद्भुत रीति से इस अध्याय को अच्छे से समझने पाए होंगे। और अगर आपके बीच में कोई सवाल हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहूंगा कि हम 13वें वचन से नहीं, माफ कीजिएगा, 14वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करें।